दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के मन में तरह तरह की चीज़ों को देखकर, महंगी चीज़ों को देखकर, बड़ा घर देखकर कहीं ना कहीं से मन में ये लालच उठ ही जाता है कि काश मेरे पास भी होता। तो ये क्यों होता है, ये किसको हमारा दिमाग किस तरीके से उपज करता है, क्यों उपज करता है, और खुद ही हमारा दिमाग किस तरीके से समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब समझेंगे साइको एनालिटिकल अप्रोच में। ओके फ्रेंड्स, तो साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि साइको एनालिटिकल अप्रोच, मनोविश्लेषण, उपागम, व्यक्तित्व में इसका क्या रोल है, ये थ्योरी क्या कहती है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस थ्योरी को दिया हुआ था सिगमंड फ्रायड जी ने। सिगमंड फ्रायड जी ने। मैंने लोगों में आईफोन इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ पर आईफोन का एग्जाम्पल लेके समझेंगे इस पूरी थ्योरी को। देखिए, सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं कि देयर आर थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्ति होते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व डिफाइन करता है। पहला है ईद, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। इसको हिंदी में ईद कहते हैं, अहम कहते हैं, परा अहम कहते हैं। देखिए, जो ईड होता है ना, बेसिकली वो क्या कहता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। जब कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या से प्रभावित होगा ना, तो उसे सुख चाहिए, ठीक है, उसे मजे चाहिए। कुछ भी हो जाए, उसे अपने प्लेजर से मतलब है, उसे अपने सुख से मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि जो जो जिस पर ईगो आधारित है, ईगो क्या करता है कि हर चीज को वास्तविक तरीके से देखने की सोच करता है, उसको रेशनल करता है, रीजनिंग करता है, चीजों को सोच परख कर तब जाकर कुछ करता है। सुपर ईगो मोरालिटी, यानी कि जब भी व्यक्ति का व्यक्तित्व या जो भी व्यवहार होगा वो इस चीज पर आकर डिसीजन होता है कि ठीक है, नैतिक के अकॉर्डिंग, यानी कि नैतिकता के अनुरूप कोई भी चीज सही है या गलत है, इस चीज पर अगर कोई भी डिसीजन होता है तो वो आपका सुपर ईगो समझ लीजिए कि यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व में काम कर रहा है। पहला है इड, जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ईगो है जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। सुपर ईगो जो कि मोरालिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। अब देखिए, इड इड यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आईफोन का एग्जांपल दिया था। अब देखिए, किसी को यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी को आईफोन बहुत पसंद है, ठीक है, लेट एनीवन लाइक्स आईफोन सो मच एंड हिज बजट इज जस्ट ओनली रुपीज 10,000 ओनली। अब उसके पास केवल 10,000 रुपये, लेकिन उसे आईफोन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये जो आईफोन चाहिए ही चाहिए वाली बात है, ये उसका सुखवादी है। अब इसके लिए वो सोच रहा है कि मेरा तो व्यवस्था हो नहीं पा रहा है, मैं किसी से चोरी कर लूं, मैं कहीं से चोरी कर लूं, ठीक है। बात यहाँ तक आ गई। अब देखिए, इसी को समझेंगे, ठीक है। फिर चोरी वाली कंडीशन में फिर यहाँ पर सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत बात है, आप ऐसा मत करिएगा, ठीक। या आप कभी क्या होगा कि ये नैतिक रूप से बिल्कुल भी गलत नहीं है, और रियलिटी प्रिंसिपल कहेगा कि ऐसा है, ये वास्तविकता से दर्शन कराता है, कहेगा आईफोन चोरी किए, अगर पकड़े गए तो कोर्टे जाओगे, हद खा जाओगे, एफआईआर हो जाएगा। तो वो क्या कहता है कि अपने सुख को एक तरफ रखो और नैतिकता को भी देखो, है ना। और वास्तविकता क्या है, तो फिर ईगो बोलेगा कि नहीं, मुझे पैसे कमा कर फिर आईफोन लेना चाहिए, है ना। तो ईगो का काम क्या होता है कि जो ईड है और जो सुपर ईगो है, उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आईफोन की बात भी अगर हम करें, जैसे वो सोच रहा है कि किसी से उधार ले ले, ठीक है, उधार लेना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी बोलेगा कि अरे यार, उधार, तुम्हारा बजट इतना है, तुमको ये नहीं लेना चाहिए, इससे अच्छा तुम सेकंड हैंड ले लो या ईएमआई पे ले लो, ठीक है। तो ईएमआई वाला जो डिसीजन होगा, वो यहाँ पर ईगो यहाँ पर उसका काम कर दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपने घर का दुलारा लड़का है, उसको गिफ्ट में बढ़िया मस्त अच्छी सीसी की केटीएम या आरटीआर या कोई भी ऐसी स्पोर्ट बाइक दिला दिए जो कि 200 सीसी के आसपास की हो, बढ़िया इंजन हो, या 160 आसपास हो। मतलब एक तरीके से मान लेते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, आप 150 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज़्यादा तेज चला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, वो जो लड़का है मस्त, उसको नया नया बाइक मिला, उसको जोश जोश चढ़ा है कि मैं तो आज तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं राइड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शहर में हो जाए, चाहे कुछ भी, ठीक है। अब उसको 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बाइक चलाना है, उसको सर सर अपने चेहरे पे सुख लेना है, हवा लेना है, लोगों के हिसाब से मस्त काला चश्मा लगा के भौकाल जमाना भाई, उसको मजे चाहिए बस, है ना। तो ये जो मजे वाली फीलिंग है ना, ये उसको इड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर तुरंत सुपर ईगो एक्टिवेट हो सकता है उस लड़के में। फिर सुपर ईगो कहेगा
नहीं, ऐसा करना नैतिकता के हिसाब से गलत है। नैतिकता इन द सेंस यहाँ पर रूल और रेगुलेशन से आप समझ सकते हैं कि मतलब इतनी तेज गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, इससे बहुत खतरा भी हो सकता है, इससे बाकी लोगों की जान भी जा सकती है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ईगो किस तरीके से हैंडल करेगा। ईगो बोलेगा कि ऐसा है बालक, तुम किसी हाईवे पे चलो बढ़िया, जहाँ पर तुम बाइक को अच्छे स्पीड में राइड कर सकते हो, और कम से कम इतना रखो कि जिससे तुम्हें खतरा भी ना हो और तुम अच्छे से बाइक रन कर सको। तो ईगो यहाँ पर देखिए, जो ईड है और जो सुपर ईगो है उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर ये जो है ना, फ्रायड जी आगे मन के भी 3 पार्ट की बात करते हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। पहले कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझ लेते हैं। जैसे कि कॉन्शियस माइंड को उन्होंने ये बताया कि ऐसा मन का वो स्तर जिसके बारे में हम कंप्लीटली अवेयर हैं, हम पूरी तरीके से उसको ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप कोई चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं या अपने आसपास किसी भी इन्वायरमेंट में रहते आए हैं, तो जिसके प्रति आप पूरा अवेयर रहते हैं, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड होगा। तो इसको चेतन मन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, फिर आता है आपका प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड में मतलब वो कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि अभी आप एग्जाम देने गए हैं, आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका प्री कॉन्शियस माइंड, लेकिन हाँ वो याद आ जाएगी। अब देखिए ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है जो कि बहुत डीप होती है, बहुत सारे अमाउंट में होता है, लेकिन क्या होता है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है इसको रिकॉल कराने के लिए। तो इसी के लिए एक साइको एनालिटिकल मेथड या साइको एनालिटिक थेरेपी दी गई है। जैसे कि फ्री रिकॉल थेरेपी टेक्निक होती है या ड्रीम एनालिसिस टेक्निक होती है। इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब हम थेरेपी का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कि फ्री रिकॉल क्या होता है, ड्रीम एनालिसिस क्या होता है, एक एक चीज़ के बारे में बेहतरीन तरीके से। तो अनकॉन्शियस माइंड को इन्होंने कहा कि एक ऐसा पार्ट मन का जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते या कंप्लीटली अनअवेयर होते हैं। लेकिन फ्रायड का कहना है कि यही अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि हमारे व्यवहार को बहुत ही तीव्र गति से या बहुत ही प्रेशराइज वे में हमारे व्यवहार को ये चीज़ प्रभावित करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि समझने के लिए इन्होंने ये बताया कि ये बर्फ के टुकड़े के समान समुद्र में तैरते हुए उस बर्फ के टुकड़े से आप कंपेयर कर सकते हैं अपने मन को। जैसे कि उसका कुछ ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि दिखता है, लेकिन आप उसके नीचे जाएंगे, फिर उससे और नीचे जाएंगे तो वो अंदर से काफ़ी बड़ा होता है। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है जो सबसे भारी है, इसी को फ्रायड ने कहा है कि ये अनकॉन्शियस माइंड जैसा होता है। और ये जो होता है आपका प्री कॉन्शियस माइंड, जो कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा झलकता है, आप कोशिश करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो कॉन्शियस है भाई, ये तो ऊपर ऊपर एकदम साफ दिख रहा है ना, बहुत आसान चीज़ है। इसी तरीके से दोस्तों, अब देखिए इड, ईगो, सुपर ईगो की यहाँ पर क्या बात होगी। जो इड होता है बेसिकली, जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इड आपका अनकॉन्शियस का पार्ट है। ये जो मज़े वाली बात है ना, ये जो सुख वाली बात है ना, ये आपको अनकॉन्शियस फोर्स करता है कि हाँ जाओ यार सुख लो, मज़े करो, है ना। इड बेसिकली आप जैसे यहाँ पर कुछ लिबिडो की भी बात होती है। लिबिडो का मतलब ये होता है सेक्सुअल अर्ज। सेक्सुअल अर्ज का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पूरी कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन हर चीज़ तरीके से। इसी में इरोस और थैनाटोस की बात करते हैं, या लाइफ या डेथ इंस्टिंक्ट की बात की जाती है। इरोस को लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं और थैनाटोस को डेथ इंस्टिंक्ट बोलते हैं। अब जैसे इरोस इंस्टिंक्ट वो हो गया जैसे कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको प्रोग्रेस में मदद कर रही हो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें। और थैनाटोस मतलब एक तरीके से समझ लो कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि इंसान को बुरी आदत लग जाए। एक तरीके से इसको कहें कि लाइफ इंस्टिंक्ट जो होता है वो व्यक्ति को अच्छे जीवन की ओर लेके जाता है, और जो डेथ इंस्टिंक्ट होता है वो व्यक्ति को मृत्यु की तरफ लेके जाता है। तो ये मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं का मतलब इस तरीके से समझिए कि ऑल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इरोस इंस्टिंक्ट्स ऑल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इड को इन्होंने बताया कि ये जो पार्ट अनकॉन्शियस का पार्ट है। ईगो को इन्होंने बताया कि ये जो है ये पूरा कॉन्शियसनेस का पार्ट है। क्योंकि देखिए ईगो बड़ी समझदारी से काम करता है भाई। इड अपने जिद में रहता है,
ये आर या पार की बात करता है, इट तो हमेशा आर या पार की बात करता है, और सुपर ईगो तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी समझाने की कोशिश करता है नहीं ऐसा नहीं, मतलब एकदम मोरल पे आ जाता है। फिर ईगो की भाई साहब बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कॉन्शियस लेवल पे रहकर डिसीजन लेना पड़ता है, और जो सुपर ईगो होता है इसको बताया है फ्रायड ने कि ये सब कॉन्शियस का पार्ट है। तो दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस गिवन बाय फ्रायड, जो कि 5 पार्ट्स में है, ठीक है। तो पहला है आपका ओरल, दूसरा है आपका एनल, तीसरा है आपका फैलिक, चौथा है आपका लेटेंसी, पांचवा है आपका जेनाइटल। तो देखेंगे कि किस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस में कुछ कमी होने पर व्यक्ति में कौन से डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रिंग बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।